सर जैसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा, उसके बाद आप ये बताइए कि लखनऊ के स्टूडेंट जो आप स्टूडेंट्स मिले हैं सीडीएफ कोचिंग के और जो सोल्जर भी थे उनसे मिले, कैसे लगा कि आपको पढ़ाने में क्या अनुभव लगा, मतलब अभी तक क्या आपने फील किया, कैसे बच्चे हैं, क्या आप उससे कम्युनिकेट ठीक तरह से हो रहे थे, इंटरेक्ट हुए, क्या लगा उनमें, क्वालिटी दिखी कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, फ्यूचर क्या दिखा उनका? देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं ग्रुप कैप्टन एल के पांडे हूं और एयरफोर्स में 30 साल की सर्विस के बाद मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ और बेसिकली मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं और मैंने ट्रेनिंग अपनी 1998 में की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली में, और फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग मैंने की। फिर देहरादून में पोस्टिंग किया, उसके बाद मैं मैसूर सिलेक्शन बोर्ड में पोस्टिंग रहा वहाँ पर, और फाइनली मैं वाराणसी सिलेक्शन बोर्ड में आ गया जहाँ पर मैं डिप्टी प्रेसिडेंट था। और मैंने लगभग करीबन 4000 इंटरव्यू किए हुए हैं सब एंट्रीज़ के, और उसमें NDS, CDS, गर्ल्स, बॉयज़, एज जितनी एंट्री सब किया है। तो इतना फेयर एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी पर्सनैलिटी हमें सूट करेगी प्रोवाइडेड उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, मोटिवेशन हो और वो लड़का फोकस्ड हो। अगर वो बच्चा फोकस्ड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो आपका ये कहना कि बच्चे सीधे हुए कैसे हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे जहाँ भी आते हैं अच्छे होते हैं। अगर उसमें मोटिवेशन है तो वो ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ सही गाइडेंस मिलनी चाहिए उसको, और वो गाइडेंस हम देना चाहेंगे और उनकी पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव करना चाहेंगे ताकि वो, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो ये दर्शाता है इस चीज़ को कि ये बहुत जोश है बच्चों में और अच्छे बच्चे हैं यहाँ के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीरेंद्र सर की गाइडेंस में और यहाँ पर ये बच्चे अच्छा करेंगे और अच्छा सिलेक्शन यहाँ से रहेगा। सर जैसा कि मैंने अभी देखा कि आप स्टूडेंट से जब कम्युनिकेट कर रहे थे तो बहुत से स्टूडेंट हेजिटेट थे आपसे, ये क्या प्रॉब्लम थी कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी या इंग्लिश प्रॉब्लम थी कि वो बेसिकली इंग्लिश ही नहीं आ रही थी उनको, इस वजह से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे आप? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो इस रीजन के बच्चे हैं, लखनऊ के नहीं इस रीजन के बच्चे हैं, वो कुछ रिमोट एरिया से आते हैं और हमारा जो रहन सहन का ढंग है, हमारा जो बोलने का ढंग है वो बेसिकली हिंदी में रहता है। हम घर जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, दोस्तों से हिंदी में बात करते हैं, तो इंग्लिश इज़ नॉट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे डिफेंस में हर चीज़ इंग्लिश में होती है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे जवान्स हैं, जो हमारे एयरमैन हैं, वो पूरे देश से आते हैं और उनको हिंदी समझ में नहीं आती। अब तमिलनाडु से हमारा अगर एयरमैन आया हुआ है तो वो उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसके लिए जो कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश की जानना बहुत ज़रूरी है, और जो हेजिटेशन बच्चों में है वो शुरू में रहता है, लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से ग्रुप डिस्कशन करा के, लेक्चरेट करा के वो हेजिटेशन दूर करते हैं और बच्चों में कॉन्फिडेंस ले आते हैं ताकि बच्चा खुल के बोल सके। और आज जो मैंने क्लास लिया है ये इसका यही कारण था, बच्चे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे थे मेरे से, थोड़ा सा उनमें शर्म है और थोड़ा सा हेजिटेशन है क्योंकि वो इस चीज़ के आदी नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी दूर हो जाता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि सभी लोगों का एक मोटो होता है कि रिटायरमेंट के बाद हम अपनी तरह और लोगों को लायक मुकम्मल स्थान पर पहुंचा सकते हैं। आप रिटायर होने के बाद भी बच्चों से इंटरेक्ट हैं, अगर आपका पर्पस क्या है कि आप रिटायर होने के बावजूद भी बच्चों से इंटरेक्ट हैं, उनको लायक बना रहे हैं, क्या पर्पस है आपका? मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ इसी रीजन को। मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरे रूट्स एक 20 किलोमीटर प्रतापगढ़ से पूरे भैया गांव है जहाँ का मेरे रूट्स वहीं पर हैं। और मैं जब 10 साल सिलेक्शन बोर्ड में रहा तो मैंने देखा कि इस रीजन से बहुत से बच्चे आते और बड़े फोकस और अच्छे बच्चे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रिजेक्ट हो चले जाते थे वो, और मैं खुद उसमें सम्मिलित था रिजेक्ट करने में। तो मुझे ये हमेशा अफसोस रहता था कि ये इस रीजन के बच्चे जहाँ बिलोंग करता हूँ वहाँ के बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जब भी मैं रिटायर होऊंगा मैं इस रीजन के बच्चों को वो चीज़ दूंगा जिसकी वजह से जो वो लैक कर रहे हैं, और उनको ये अवेयरनेस उनको मैं ये दूंगा जिसकी वजह से वो लोग सिलेक्शन उनका बढ़े और वो जब जाए तो सफल हों। ये मेरा मोटो था। सर क्या फैक्टर्स होते हैं, जैसे जो बच्चे मतलब रूरल बैकग्राउंड के मोस्टली जो रिजेक्ट होते हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर क्या हुआ करता है? इसके 3-4 रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जब आप सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं तो आपको पहली बात तो ये पता नहीं कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है सिलेक्टर्स की। ये चीज़ मेन रहती है कि सिलेक्टर्स क्या चाहते हैं आपसे। तो सबसे बड़ी चीज़ अगर ये पता चल जाए कि हमारा ये रिक्वायरमेंट है और अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब निकलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ के फॉर्चुनेटली ये होता है कि जो कोचिंग अकेडमी से कुछ उनके ऐसे स्टाफ हैं जिनको SB के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
वो लोग सिर्फ कमर्शियल बेस्ड हैं Yes. और सिर्फ पैसे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे सिलेक्ट हों ना हो, कुछ नहीं। जो बच्चे अच्छे हैं वो सिलेक्ट होंगे ही होंगे। Okay. लेकिन वो बच्चों को एक तरह से मास्क बना देते हैं ओके कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये वर्ड आएगा तो आप ये सेंटेंस जी। लिखिए, ये स्टोरी है, ये पिक्चर दिखाई तो आप ये स्टोरी लिखिए। जी। तो जब बच्चा वहाँ से जाता है, पैसे खर्च करता है, वहाँ 15 दिन बिताता है, और जब सिलेक्शन बोर्ड हमारे पास आता था तो वहाँ पर क्या है, वो उसकी ओरिजिनलिटी लॉस हो जाती थी ओके ओके। और वो एक आर्टिफिशियल बन के हमारे सामने आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मुझको तो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चाहिए, जी, मुझको जी, तो जी। ओरिजिनल चाहिए। जी। तो जो ओरिजिनल बच्चा मेरे को चाहिए वो नहीं दर्शाता वो, सर इसलिए वो रिजेक्ट हो जाता था। अच्छा। तो डिस्पाइट ऑफ हिज स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी, पुटिंग इन एफर्ट, ओके। तो अब ये सवाल आप मुझसे ये करें कि भैया मैं क्या हूँ, मैं भी तो CDF कोचिंग अकेडमी हूँ। जी हमारा मेन पर्पस यहाँ ये होता है कि हम बच्चों को कोच नहीं करते, यहाँ बच्चों को कोचिंग नहीं करेंगे। ओके। बच्चों को गाइड करके उनकी पर्सनालिटी में क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको उभार करके और उनको ये बता कर कि ये रिक्वायरमेंट हमारी ये है SSB में और ये आपकी पर्सनालिटी है। जी। तो कितना मिसमैच है वो बराबर करना हमारा एक टास्क ओके, होता है। ओके। जब हम खुद जान जाते हैं हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है जी। और ये रिक्वायरमेंट है, तो ओके, हम उसको इम्प्रूव करके, ओरिजिनली इम्प्रूव करके तब जाते हैं SSB में तो और किसी select बार सर किसी स्टूडेंट्स के लिए बेसिक क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोला जाता है, तो मोटी मोटी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहली सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन। ओके। सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन। वो एक जॉब न ढूंढे ओके ओके कि मैं डिफेंस ज्वाइन कर रहा हूँ, एक जॉब करने जा रहा हूँ। ओके ओके। जिसने ये सोचा है कि मैं जॉब करने जा रहा हूँ, Exactly. मैं आपको अश्योर करता हूँ कि उसका सिलेक्शन नहीं होता। ओके ओके। जिसके अंदर ये भावना है कि हाँ, मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर पैट्रियोटिज्म है, जी। मैं सर्विस करूंगा नेशन की और मेरे को कुछ ग्लैमर वो पाना है, मुझे वो अचीव करना है, वो चीज़ें जिसमें मेरा ऑनर है, रिस्पेक्ट है, डेडिकेशन है और मेरे को देश की सेवा करनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें मेरे को अगर मिलती हैं, हाँ। तो मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, अच्छा सिटीजन बन सकता हूँ और मैं डेडिकेट होकर सर्विस कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन। ओके। अगर मोटिवेशन है और उसके अंदर दूसरी चीज़ डिटर्मिनेशन अगर है, अच्छा। ये दोनों चीज़ें मिल करके उसकी पर्सनालिटी को हम अमेंड कर सकते हैं और उसको सक्सेस कर सकते हैं। Sir, you said that earlier times and those people are coming from the rural background areas. So I would like to tell that, sir, what's the selection ratio between the urban and rural background areas people? The selection rural area is also very high, but it is not as high as compared to the urban areas. Actually, sir, you know about when our constitution made and it was also only there was only few language was also mentioned, but English was not mentioned. But why are in a defense service people you consider the president will be also each and every something written in English? Why? It is unfortunate. I agree with you. It is unfortunate that we are still imbibing what Britishers have left, but it is true. You don't have to worry about defense. You talk about any other service, you talk about any other organization, but there you go, your interview is in English, your job requirement, all the computers, you're working in English, all the software, everything is in English. So unfortunate is there, and it is a part of the defense also. तो सर Actually, sir, you also आपके mentioned- अकॉर्डिंग जैसे कि बच्चे में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा सा नेशन के लिए वो होना चाहिए, तो और इस तरह से क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए 15 क्वालिटीज़ हैं, अच्छा, 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं जिनको कि हम बेंचमार्क मांगते हैं। ओके, ओके। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लेता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट इन 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ की हैं ओके। और इन 15 ऑफिसर क्वालिटी आप चाहें कि बताऊँ हाँ आपको? यस वन बाई वन। सी 15 क्वालिटीज़ को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। ओके। वो फैक्टर 1 में बेसिकली फैक्टर 1 और फैक्टर 3 आपकी ब्रेन से रिलेटेड है ओके ओके और फैक्टर 2 हार्ट की क्वालिटीज़ हैं ओके, ओके। और फैक्टर 4 लिम्स की क्वालिटी, आपके ओके। हैंड्स और लेग्स की। ओके तो फैक्टर 1 में हमारे पास जो क्वालिटीज़ हैं वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, ओके। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है ओके। और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है और ओके। पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। ओके। ये फैक्टर 1 में आती हैं ओके। और फैक्टर 2 में हमारे पास सोशल अडेप्टेबिलिटी, ओके। कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके। ये 3 क्वालिटीज़ हैं और ये बहुत अहम क्वालिटीज़ हैं ओके। क्योंकि सब कुछ तो दिल से ही गवर्न होता है। जी, इंसान जीता जी, है जी, तो जी, जी, दिल जी। धड़कता रहता है, तो जी, इसीलिए जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये कोर क्वालिटी जिन्हें कहते हैं हम, अच्छा, वो अच्छा, हार्ट की अच्छा। क्वालिटीज़ हैं और इन अच्छा। पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा अच्छा। अगर अच्छा। इंटेलिजेंस में थोड़ा सा अगर लोअर है, अच्छा, अच्छा। रूरल बैकग्राउंड का है और हम समझते हैं कि बाद में ट्रेनिंग से ऊपर आ जाएगा, जी। तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा। अगर सोशल अडेप्टेबिलिटी और हाँ। कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी अगर कोई इंडिकेशन मिलता है कि इसमें नहीं है, तो हम कैरियर को सिलेक्ट नहीं करते।
अच्छा 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 अच्छा। और उसके बाद फैक्टर 3 आता है। फैक्टर 3 में 5 क्वालिटीज़ हैं। अच्छा। इनिशिएटिव, अच्छा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा। स्पीड ऑफ डिसीजन, ओके। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप अच्छा। और लाइवलीनेस। ओके, ओके। ये क्वालिटीज़ फैक्टर 3 में आती हैं। अच्छा। और लास्ट में फैक्टर 4 है। फैक्टर 4 में 3 क्वालिटीज़ हैं, हाँ। डिटर्मिनेशन, अच्छा। करेज और स्टैमिना। ओके। स्टैमिना में फिजिकल स्टैमिना है हाँ। और मेंटल स्टैमिना, दोनों तो क्वालिटी। इसमें सर करेज और डिटर्मिनेशन वगैरह आप कैसे चेक करते हैं, बच्चों को कैसे असेस करते हैं कि इसमें करेज है, इसमें स्टेमिना है, इस सब चीज़ों को? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसको जल्दी जल्दी बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे चेक करते हैं। ओके, फिर भी देखिए, थोड़ा ब्रीफिंग चाहते हैं। 3 तरह की टेक्निक्स हैं, हाँ। मनसा, कर्मा और वाचा। जी मनसा साइकोलॉजी है जी। और कर्मा ग्रुप टास्क है जी। और वाचा इंटरव्यू है। ओके इन तीनों के ये 3 लेगड टूल्स हैं जिन पे एसएसबी खड़ा हुआ है। ओके ओके। तो इन तीनों टेक्निक्स में 15 ऑब्स्टेकल क्वालिटी चेक की जाती है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर ग्रुप टेस्टिंग में हम लोगों को चेक करना है करेज कितना है, जी जी। तो हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अच्छा अच्छा अब उस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में एक ऑब्स्टिकल है अच्छा। टाइगर लीप। ओके ओके। टाइगर लीप जैसे कि शेर कुत्ता है ना, अच्छा, इसी तरह टाइगर लीप है। अच्छा अच्छा। रिंग नहीं है, इट इज प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म Okay, होता है, करीबन 15 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है और Exactly. सामने एक रोप लगी होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आपको उसको, हालांकि रोप बहुत नजदीक है, रोप हाँ, सिर्फ हाँ, 3 फुट दूर है जी, जी, और जी। 15 फुट ज्यादा ऊंचा नहीं है, 15 हाँ, फुट प्लेटफॉर्म है। तो जी, जी। चढ़ के 15 फुट पे कैंडिडेट को कूद करके अच्छा, अच्छा। रोप पकड़नी होती है और ओके, नीचे ओके। आ जाना होता है। नीचे अच्छा, बालू अच्छा, होती है, अच्छा, कोई अच्छा, उसको अच्छा, डर नहीं है अच्छा, गिरने अच्छा, का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बच्चा हाँ, जिसके हाँ। अंदर करेज का फियर फैक्टर है, जी जी। वो पहली बात तो ऊपर देखेगा, वो बोलेगा बाप रे इतना ऊपर, जी। वो चला जाएगा, अवॉइड कर देगा उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दूसरा बच्चा देखेगा, अच्छा चढ़ जाएगा, अच्छा चढ़ेगा, प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, नीचे देखेगा, अरे बाप रे इतना ऊपर, वापस आ जाएगा। ओहो। तीसरा बच्चा चढ़ेगा, हाँ। वहां पहुंच जाएगा हाँ। और इतना घबराया हुआ होगा कि रोप बगल में है, वो रोप को सरपास करके नीचे आ गिर जाएगा। अरे और चौथा बच्चा चढ़ेगा और वो रोप पकड़ पाएगा डरते हुए और फर्र फिसलते नीचे आ जाएगा, पूरे उसको इंजरी हो जाएगी। अरे लेकिन जो 5वां बच्चा होगा जिसमें हाँ। करेज है, वो चढ़ेगा कॉन्फिडेंटली, एक लंबी सांस लेगा, रोप की एसेस करेगा डिस्टेंस कितना है और ओके। रोप को पकड़ेगा और ओके। ग्रिप करके फॉर्मली नीचे आ जाएगा बिना चोट लगे। ओके ओके। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ऐसा कुछ? कॉन्फिडेंस और करेज दोनों एक इंटरमिक्सिंग है क्वालिटीज की। ओके तो ओके। अगर करेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो अच्छा, इसका अच्छा, डिपेंडेंसी है। अच्छा, जो अच्छा, 15 अच्छा। ऑब्स्टेकल क्वालिटीज हैं, हाँ, ये हाँ। स्टैंड अलोन नहीं है। अच्छा, अच्छा। अगर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, जैसे हाँ। अगर चारों फैक्टर्स हैं, हाँ। 25-25 मार्क्स दे दूं मैं आपको, ओके, तो 100 नंबर यानी आपको 50% पास मार्क है, 2 फैक्टर हो जाए, बाकी तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हाँ, है, हाँ। ये क्वालिटीज आपस में इंटरमिक्स्ड है, इंटरट्वाइंड है। अच्छा अच्छा। एक बेल की तरह से, आप अच्छा, बेल अच्छा, को अच्छा, अच्छा, तोड़ना अच्छा। चाहें तो नहीं होगा, अच्छा अच्छा। वो अच्छा। टूट जाएगी। ओके तो इस ओके। तरह से इंटरमिक्स्ड है। तो एक क्वालिटी की बेरिंग दूसरे फैक्टर में है। अच्छा तो अच्छा। इसलिए अगर करेज है तो कॉन्फिडेंस है, अच्छा कॉन्फिडेंस इज इनिशिएटिव है। ओके ओके ओके। ये चीजें, इंटेलिजेंस अगर है तो आपको हमेशा आप डिटर्मिनेशन आ जाएगा, अच्छा, यू कैन अच्छा, थिंक, अच्छा, रीजनिंग एबिलिटी, तो एक हाँ। हर चीज मिक्स्ड है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। करेज देखने के लिए, अगर करेज है हाँ, अपने हाँ। आप कॉन्फिडेंस में आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर फिजिकल स्टैमिना उसका है अच्छा, हाँ, हाँ, तो हाँ। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके ओके तो ओके। इस तरह से हर एक तरह के तरीके हैं जिसको चेक किया जाता है जी, कि जी, उसमें सर। कौन सी क्वालिटी है। हाँ। और ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ओके 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 ओके। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको चेक करते हैं हम लोग हाँ, जीटी में, साइकोलॉजी में और इंटरव्यू में, जी, जी, जिससे जी। पता चलता है कि उसमें अच्छा, अच्छा, क्वालिटी अच्छा। है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जरा हमें ये डिस्कस भी करना था कि जैसे कि स्क्रीनिंग होता है, तो स्क्रीनिंग में कोई भी स्टोरी दी जाती है, तो उसमें बच्चा स्टोरी लिखता है, फिर उसको 1 बाय 1 नरेट करते हैं सब लोग। उसके बाद एक ग्रुप बनता है कि आपस में स्टोरी को जीडी करना है। तो आप कैसे उसको असेस करते हैं, किस बच्चे को हमें स्क्रीन इन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कैसे करना है, ओके कैसे ओके नहीं, ओके। इसमें उसके कैसे लिए क्या करना है। रिक्वायरमेंट बच्चे की होनी चाहिए? देखिए, बच्चे को जो हम सिखाते हैं, पहली बात उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए। मस्ट है ये। ये मस्ट है। ओके कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बच्चे का अच्छा है तो 25% सिलेक्शन उसका अपने आप हो ही जाएगा। ओके ओके 25% एश्योर हो जाएगा उसका, Okay, अगर okay. कम्युनिकेशन स्किल्स उसका अच्छा है। ओके। बिकॉज इसका बेसिक रीज़न ये है, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स उसका अच्छा है, इंग्लिश उसकी फ्लुएंट है, जी, तो वो अपने आप को कन्विंस कर पाएगा ग्रुप मेंबर्स को और Okay. ग्रुप से कोऑपरेशन ले पाएगा। ओके ओके। जब मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पाऊंगा, अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाऊंगा, जी। तो ग्रुप मुझे रिकॉग्नाइज कैसे करेगा एज ए लीडर। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके अच्छा। बाद नेक्स्ट है मेरे को कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर स्टोरी को मैंने कैसा परसीव किया है, ओके। ये टेस्ट का नाम है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यस यस यस। तो कैसे मैंने परसीव किया है स्टोरी को, ये चीज देखी जा रही है।
अच्छा अच्छा मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा परसेप्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके अगर एक पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि नेगेटिव स्टिमुलस है, ओके, लेकिन ओके। मैं कोस्ट हाँ, हूँ, मैंने हाँ। स्टोरी बना दी पॉजिटिव उसमें, ओके 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 तो मेरे को प्रॉब्लम है इसका मतलब, नहीं, यानी कि सही मैं बात। आर्टिफिशियल हूँ, मैं मास पर्सनालिटी हूँ। जी 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 देन मैंने कोई चीज़ पॉजिटिव देखी है, पॉजिटिव स्टोरी है, लेकिन हाँ। मैं नेगेटिव स्टोरी बना रहा हूँ उसकी, अच्छा, मेरा अच्छा। थिंकिंग नेगेटिव है। अच्छा अच्छा जब मेरी थिंकिंग नेगेटिव है तो वो कैसे सिलेक्ट होगा? जी आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू थिंक बिल्कुल पॉजिटिव। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अगर स्टिमुलस पॉजिटिव है तो मुझे पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव स्टोरी बनानी है। अच्छा, फिर अच्छा। मैंने स्टोरी को कैसे पूरा बनाया है वो उसके तरीके सिखाए जाते अच्छा, हैं। अच्छा, कि स्टोरी को मैंने कैसे डिवाइड किया 3 भागों में, अच्छा, पास्ट अच्छा। प्रेजेंट एंड फ्यूचर का, अच्छा, और उसको अच्छा। मैंने कैसे दर्शाया, मैंने कैरेक्टर्स कैसे मार्क किए, कितना मैंने परसीव किया, मेरे ऑब्जर्वेशन पावर कितना है, अच्छा, और अच्छा, उसको मैं कैसे ग्रुप को कन्विंस कर पाता हूँ कि मेरी स्टोरी बेस्ट है। अच्छा 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 और मेरी स्टोरी बेस्ट नहीं है, अगर मान लीजिए ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता है तो मैं कैसे कोऑपरेट करता हूँ ग्रुप मेंबर से उनकी स्टोरी सपोर्ट करने के लिए। ओके, ओके, मेरे ओके, अंदर ओके। क्या ईगो, मैं इगोइस्टिक हूँ, इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, सेल्फिश हूँ, सेल्फ सेंटर्ड है, ये हमारे तरीके इसके हैं अच्छा, उसको अच्छा। एसेस करने के अच्छा, और अच्छा। कैंडिडेट्स को स्क्रीन करने के। अच्छा 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 तो मोस्टली क्या उसमें जैसे जीडी करते हैं तो बहुत एग्रेसिव नहीं होना चाहिए आपको, मतलब कैसा उनके ग्रुप के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस ढंग से उसको? एग्रेशन तो देखिए एक नेगेटिव वर्ड है। ओके 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 एग्रेशन नेगेटिव वर्ड है और हम नहीं चाहेंगे कि कोई एग्रेसिव हो। जैसे कुछ बच्चे बोलते बोलते बहुत मतलब एक्साइट हो जाते हैं बोलते जी। बोलते, या कुछ बिल्कुल ही नहीं बोल पाते। देखिए एक्साइटमेंट नेचुरल है, हाँ, हाँ। एक्साइटमेंट होना इस यंग, अब लड़का 16 एंड हाफ 17 ईयर्स का बच्चा है, हाँ, हाँ। उसका खून तो उसका है ही है, गर्म जी, खून है, जी। और हम चाहेंगे कि उसमें वो उबाल हो, जी। वो जुनून हो डेफिनेटली, Yes. लेकिन उसको वो अपने शब्दों में करे, उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल से दर्शाए। एग्जैक्टली फिजिकल फोर्स ना हो, अच्छा। चिल्ला के ना हो, शाउटिंग ना हो, किसी का हाथ ना पकड़े वो, ओके, ओके, किसी को अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज ना यूज करे, ओके, वो ओके। अपने शब्दों से फोर्सफुली उसको प्रोजेक्ट करे। अच्छा अच्छा एट द सेम टाइम वो रिजिड ना हो, स्टबन ना हो। अच्छा 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 अगर वो रिजिड होगा, स्टबन होगा, हाँ, हाँ। तो नेचुरली ग्रुप उसको साइडलाइन कर देगा। जी जी तो जी ये तरीके जो हमको सिखाए जाते हैं ऐसे करने के, और ये सामने उभर के आ जाती हैं बातें कि बेसिकली कैसे करना, और ये उनकी प्रैक्टिस से बताया जाता है उनको अच्छा, कि अच्छा। एग्जैक्टली भाई आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप ये मत करिए, ऐसे इस चीज़ से ये डिफेक्ट होता है, जी, आप जी। लोग कैसे कॉपरेट करना है, ये सारी बातें उनको अच्छा अच्छा सिखाई अच्छा जाती हैं। अच्छा और स्क्रीनिंग के सर वक्त बच्चों का ड्रेसिंग सेंस वगैरह कैसा होना चाहिए वहाँ पर, कैसे किस टाइप से होना चाहिए उन लोगों का? देखिए ड्रेसिंग सेंस एक बहुत अहम चीज़ है, और हाँ। आदमी की पर्सनैलिटी जैसे क्लोथ्स मेक ए मैन, ओके 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 एंड अगर हमारे अंदर सेंस ऑफ ड्रेसिंग है, Okay. सही है, Okay. तो ऑटोमेटिकली हमारी सोच भी सही होगी। ओके ओके अगर मुझे पता है कि मैंने ये कलर की शर्ट पहनी, ये कलर की पैंट पहनूँ तो मेरे को अच्छा लगूंगा मैं, इसका मतलब मेरी थिंकिंग एबिलिटी ऐसी है, और मैं अपने ऊपर अपना कर रहा हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मेरी अच्छी होगी, अच्छा, रीजनिंग एबिलिटी मेरी अपने आप अच्छी होगी। जी हम लोग बॉदर नहीं करते, कुछ भी पहन के चले आते हैं, ठीक है ये हाँ। टी शर्ट पहन ली चले गए। Okay, तो ये okay. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ड्रेस पे फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली फॉर्मल ड्रेस हम लोग इंसिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, ओके ओके इंटरव्यू के लिए हो, Okay. लेकिन आप कैजुअल ड्रेस में पहने। ओके ओके मतलब जैसे आपने jeans, चप्पल t-shirt, पहन ली, हाँ, exactly. फ्लोटर्स पहन लिए, जीन्स हाँ। पहन ली, आजकल फैशन चला है कि लो जीन्स पहनी आपने, हाँ, low waist। टी शर्ट पहन ली, हाँ। ओके, उसके यहाँ क्या क्या लिखा हाँ, हुआ है, arrogance type के। वो तो उसमें नहीं, एरोगेंस बच्चे में ना भी हो, अच्छा, लेकिन अच्छा। वो एक Look गलत ऐसा लगता है। इंप्रेशन देता है कि Yes। वो कैजुअल है, ही इज Okay, नॉट okay। बॉदर्ड अबाउट हिज ड्रेसेस। ओके 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 और हमें कैजुअल बच्चे नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो कि सीरियस, फोकस, डिटर्मिन हो, ओके मोटिवेटेड हो, Okay, और okay। हर चीज़ पे ध्यान दें। ओके ओके अब देखिए एक आप सिविल सीट पे जाते हैं, Exactly। अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग टी शर्ट, लो जीन्स वगैरह पहनी हुई है, और Exactly। एक आदमी उसने टाई शर्ट पैंट टाई अच्छी से पहनी हुई है, हाँ। अपने आप ध्यान आपका जाता है उसके ऊपर जो कि अच्छी वेल ड्रेस्ड है, ओके हमेशा ध्यान जाता है, एंड यू लाइक टू लिसन टू हिम। ओके तो क्लोथ्स का फर्क पड़ता है, और ये इंप्रेशन जो पड़ता है, जो साइकोलॉजिस्ट जीटी और आईओ वहाँ बैठे हैं, फर्क Okay। पड़ता है इसका। अच्छा अच्छा It makes अच्छा a अच्छा अच्छा ये भी मतलब होना चाहिए सब चीज़ें। और इंटरव्यू के लिए कैसा ड्रेस वगैरह सजेस्ट करेंगे कि किस ढंग से उसको बच्चे को होना चाहिए, मतलब मोस्टली जैसे कि मतलब डार्क पैंट, लाइट शर्ट्स वगैरह, या किस हाँ, ढंग से? ये भी एक लंबा टॉपिक, आज मैंने इसी बारे में पूरा डिस्कस किया है, पूरा बताया कि कैसे अच्छा, क्या, अच्छा, कई अच्छा। चीज़ें इसमें 15 फैक्टर्स हैं अच्छा। जिसको देखना होता है कि क्या आप ड्रेस पहने, अच्छा। फॉर्मल ड्रेस होता है। अच्छा, इतना अच्छा। जानने के लिए काफ़ी है आपके जो इंक्वायरीज हाँ, के लिए कि हाँ। फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए, ओके, ठीक है, ओके। क्या पहनना चाहिए हम उनको कैंडिडेट्स को बताते हैं एग्जैक्टली, हाँ, हाँ, उनसे हाँ। पूछ करके, बट हाँ। फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, ओके, आपको इनफॉर्मल ड्रेस नहीं, कैजुअल ड्रेस नहीं, बिकॉज अच्छा, आप एक अच्छा, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। ओके 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 स्क्रीनिंग में आप फॉर्मल ड्रेस मत पहनिए आप, हाँ, हाँ। लेकिन कैजुअल ड्रेस मत पहनिए, अच्छा 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 दैट इज द ओनली डिफरेंस।
सेम थिंग फॉर साइकोलॉजी। इनफैक्ट एसएसबी जब जाते हैं तो बच्चों को कैजुअल टेस्ट लेके नहीं जाना चाहिए, ओके 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 क्योंकि थ्रू आउट द डे एंड नाइट उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनके चेस्ट नंबर्स रहते हैं, वो देखते रहते हैं, उनको दूर से दिखाई पड़ता है